ऑर्लैंडो तो एपिसोड 100 की शुरुआत होती है और हमें म्यू किंग लुआन को बताया जाता है जो कि जिनसी से बात कर ही रही होती है। तभी वो अपनी टीचर का नाम ले देती है कि फैन जुंजे। अब जब हमारा जियान फैन जुंजे शब्द सुनता है ना तो वो ध्यान से म्यू किंग लुआन की और जिनसी की ओर देखने लगता है जो दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। सॉरी वो क्या है ना, मैं थोड़ा पगल आ रहा हूँ इसलिए थोड़े बहुत गलत शब्द कह देता हूँ। एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब म्यू किंग लुआन चलती है तो यहाँ पर सबको नजरअंदाज कर एक बांसुरी सी निकालती है और इस बांसुरी को बजाते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब जैसी म्यू किंग लुआन इस बांसुरी को बजाते हुए आगे बढ़ती है ना तो इस बांसुरी से चिड़ियों जैसी आवाज निकलती है और जो चारों तरफ फैलने लगती है। अब जैसी म्यू किंग लुआन इन सीढ़ियों से ऊपर जाती है ना और जो गोल्डन मतलब कि सोना निकलने वाले चूहे म्यू किंग लुआन को आते हुए देखते हैं तो ये अपना सोनिक अटैक म्यू किंग लुआन से करते हैं। लेकिन म्यू किंग लुआन की बांसुरी से एकदम सुरीली चिड़ियों जैसी आवाज निकलती है और इन गोल्डन चूहों की जो सोनिक अटैक था ना उसे पलक झपकते ही डिजॉल्व कर देती है। अब जब आस पास के लोग म्यू किंग लुआन को इतनी आसानी से चिड़ियों पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। हालांकि जिनसी इस बात से हैरान नहीं होता, वो पहले ही जानता था कि ये लड़की बहुत ही आसानी से ये वाला टेस्ट पार कर लेगी। अब जब 10 मिनट तक म्यू किंग लुआन ऊपर पहुंच जाती है ना तो जिनसी भी उससे देखकर मुस्कुराता है और कहने लगता है कि मैंने शायद इस लड़की की काबिलियत को थोड़ा कम। लेकिन अब जिनसी म्यू किंग लुआन को नजरअंदाज कर दोबारा से नीचे देखने लगता है जहाँ पर 10 लोग थे और जिनसी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अब कौन आगे आएगा। अब भाई साहब जैसे जिनसी कहता है ना तो हमारे जान चलता है तो वो नायान की तरफ एक बार और देखता है और नायान भी समझ जाती है। जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और वहीं नायान चलती है तो वो हमारे जान के पीछे पीछे आने लगती है। जान चलता है तो जिनसी के पास पहुंचकर जिनसी को ग्रीट करता है कि जूनियर जान आपको ग्रीट करता है। अब भाई साहब जैसे ही जान एक कहता है ना तो जिनसी ध्यान से जान को देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर आओगे। मैंने सुना है कि तुम्हें भी टियान भी नहीं पकड़ पाया, चलो देख ही लेते हैं यहाँ पर तुम्हारी काबिलियत। अब भाई साहब जिनसी है कहती जान को इशारा करता है कि आगे बढ़ो। लेकिन इतने में जिनसी की नजर नायान पर पड़ जाती है और वो देखते ही नायान को पहचान जाता है, मतलब कि समझ जाता है कि ये लड़की इन सीढ़ियों को पार नहीं कर सकती। इसलिए वो जान को टोकते हुए कहती है कि लड़के तुम्हें याद है ना कि तुम जितनी ज्यादा लोगों को अपने साथ ऊपर इन सीढ़ियों पर ले जाओगे उतनी ही ज्यादा इन चूहों की आवाज लाउड होती जाएगी। अब जब जान जिनसी की बातें सुनता है ना तो वो अपना सिर हिला देता है कि हाँ मुझे पता है। अब जब नायान जिनसी की बातें सुनती है ना तो वो जान की ओर देखकर कहने लगते हैं कि जान तुम क्यों मुझे ऊपर ले जाने की जिद कर रहे हो। जान चलता है तो नायान से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि यूनियन के लिए कर रहा हूँ, जियो से मेरा एक गिफ्ट समझ लेना। अब भाई साहब जब नायान यहाँ पर जान की बातें सुनती है ना तो वो कुछ नहीं कह पाती और जान के पीछे पीछे सीढ़ियों के पास चली जाती है। अब जैसे ही जान और नायान यहाँ पर पहुंचते हैं ना सीढ़ियों के पास, जबकि सीढ़ियों के सामने एकदम खड़े हो जाती है। जान चलता है तो चूहों को देखने लगता है एकदम ध्यान से और नायान से कह देता है कि अपने कानों को ढककर रख, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, सिर्फ मेरे पीछे आते रहना। अब भाई साहब हमारी जान की है कहती जान चलता है तो अपना पैर पटकता है और तेजी से इन सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। नायान चलती है तो वो भी अपनी डाउकी को अपने पूरे शरीर पर लपेटती है और तेजी से जान का पीछा करने लगती है। अब ये दोनों 100 फुट ऊपर ही गए थे, मतलब कि 100 मीटर ऊपर ही गए थे, तभी इन चूहे के मुंह से एक सोनिक अटैक निकलता है, बोला जाए तो सोनिक आवाज निकलती है जो कि जान अभी स्पीड में ऊपर जा रहा था ना उसकी रफ्तार को कम कर देती है। साथ ही साथ जो नायान ने अपनी डाउकी से जो बैरियर बनाया था ना उसे भी चटकाने लगती है जिस वजह से नायान थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है हमारी जान के पीछे पीछे। लेकिन अब नायान थोड़ा और आगे बढ़ती है तभी वो देखती है, मतलब कि महसूस करने लगती है कि वो इस टेस्ट को पार कर ही नहीं सकती, उसके पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो इस टेस्ट को पार कर सके। जो नायान का जो बैरियर था ना डाउकी का वो चटक जाता है। अब जैसे ही नायान का ये बैरियर चटकता है ना तो नायान हमारी जान को सामने जाती हुई दिखती है जो कि तेजी से आगे जा रहा था इन सीढ़ियों, और हमारी जान को ऐसे आगे जाते हुए देखकर वो अपने सपनों में चली जाती है कि किस तरीके से उसे बचपन में घमंड था और वो जान को एक छोटा सा पिद्दी सा लड़का मानती थी जो कि एक छोटे क्लैन का एक कचरे के जैसा था। और तो और उसने कभी भी जान को अपने लेवल में नहीं माना था, वो जान को सिर्फ एक कचरा समझती थी। लेकिन समय के साथ वो कचरा एक पावरफुल ह्यूमन में बदल गया और वो जैसी थी वैसी ही रह गई। अब भाई साहब जैसी नायान ये सोचती है ना तो इतने समय तक वो अपने दिल में, मतलब कि जान से शादी तोड़ने के पछतावे में थी ना, वो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है। बोला जाए तो नायान का चेहरा एकदम पीला और उदास हो जाता है और वो समझ जाती है कि जान अब उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कचरा बनकर रह गई है उसके सामने। अब भाई साहब नायान ने सोची रही होती है तभी इन चूहों का एक और सोने का अटैक आता है और यहाँ पर नायान का जो बैरियर था ना उसे पूरी तरह से चटका देता है।
बोले जाए तो तितर बितर कर देता है और ये अटैक सीधा नायान के कानों में घुस जाता है, जिस वजह से नायान का सिर भारी हो जाता है और तो और उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है और वो ब्लड की उल्टियां करने लगती है और तो और नायान की आंखों के सामने एकदम अंधेरा भी छा जाता है। ऐसा लगने लगता है कि नायान अब यहाँ पर मतलब कि बीच रास्ते में ये बेहोश होने वाली हो। नायान चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि जान मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। अब भाई साहब नायान ये कहती है और पीछे फेंकने वाली होती है, तभी हमें ऊपर मतलब कि जो लोग ऊपर पहुंच गए थे ना माउंटेन पर, उनको बताया जाता है, खासकर मिस फेंग, टेंगली, म्यू किंग लुआन और मांग चैन चारों को बताया जाता है। मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर कहने लगते है ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेकार है, जो कि किसी को साथ लाया है और उसकी मदद भी नहीं कर रहा है। इतने में हमें टेंग ली को भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि इस लड़के ने अभी भी अपनी काबिलियत नहीं बताई। इतने में हमें म्यू किंग लुआन को भी बताया जाता है, जो कि जान को देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि म्यू किंग लुआन काफी ज्यादा अनुभवी है। वो जान को देखकर पहचान नहीं पा रही थी आखिर जान के पास क्या काबिलियत है। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो नायान से आगे था ना, वो पलक झपकती ही नायान के पीछे आ जाता है और नायान को पकड़ लेता है, मतलब कि नायान के पास आ जाता है और नायान को पकड़ लेता है। अब जब यहाँ पर मिस फेंग हमारे जान को इस तरीके से गायब होता हुआ देखती है ना, तो यहाँ पर मिस फेंग समझ जाती है कि जान के पास 3000 लाइटनिंग टेक्निक है। अब जब मिस फेंग को पता लग जाता है कि जान के पास 3000 लाइटनिंग टेक्निक है ना, तो वो समझ जाती है, मतलब कि उसे भी और भी ज्यादा पक्का हो जाता है जो भी सेंटर फिल्म में अफवाहें फैल रही है ना इस लड़के के लिए बिल्कुल सही है। मिस फेंग चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो एक छोटा सा चोर है। अब जब यहाँ पर म्यू किंग लुआन मिस फेंग को ऐसा करती हुई मतलब कि ऐसा कहती हुई दिखती है ना, तो मिस फेंग चलती है मतलब कि म्यू किंग लुआन चलती है तो मिस फेंग को टॉन्ट मारते हुए कहने लगती है कि कोई छोटा सा चोर नॉर्थन पवेलियन की चीफ टियान के हाथों से तो बिल्कुल भी बचकर नहीं भाग सकता। अब भाई साहब जब म्यू किंग लुआन ये कहती है ना मिस फेंग से, तो मिस फेंग को ये बात लग जाती है एकदम अपने दिल पर। बोला जाए तो मिस फेंग थोड़ा सा बुरा मान जाती है म्यू किंग लुआन की इस बात पर, लेकिन मिस फेंग म्यू किंग लुआन से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि मिस फेंग जानती है कि म्यू किंग लुआन पोलन स्टार पवेलियन की ओर से है। इसलिए मिस फेंग यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं देखती हूँ कि ये लड़का यहाँ तक कैसे पहुँच पाता है उस लड़की को साथ लेकर। अब भाई साहब मिस फेंग की कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो नायान को पकड़ लेता है, मतलब कि पता नहीं गोद में उठा लेता है या फिर कमर से पकड़ लेता है, मतलब कि पकड़ लेता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर नायान को पकड़ता है ना, तो नायान का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। मेरे ख्याल से नायान को जान ने गोद में ही उठाया होगा। ठीक है, अब जैसे ही नायान को हमारे जान पकड़ लेता है ना, तो वो नायान से कहने लगता है कि अपनी जितनी भी दाव की बची हुई है ना उसे अपने कानों को ढक लो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने वाला हूँ। अब जैसे ही नायान यहाँ पर जान की बातें सुनती है ना, तो वो जान से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती और अपनी सारी शक्तियों को निकालकर अपने कानों को ढक लेती है। अब इतने में हम इन गोल्डन कलर के चूहों को देखते हैं। गोल्डन कलर के चूहे चलते हैं तो सोनिक अटैकों को और भी ज्यादा पावरफुल करते हैं और हमारी जान की ओर कर देते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इन पावरफुल सोनिक अटैकों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है। इतने में जान का गला फूलता है और जान के मुंह से एक लॉयन की दहाड़ निकलती है, जिसमें की ड्रैगन की दहाड़ मिक्स थी। अब जब यहाँ पर जान का इस शेर की दहाड़ मतलब कि लॉयन की दहाड़ और इन चूहों की दहाड़ आपस में टकराते हैं ना, तो आसपास में जो जंगल वगैरह थे ना वो भी थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हमारी जान की जो शेर और ड्रैगन दहाड़ थी ना, उस वजह से इन चूहों की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाती है। अब इतने में हमें जिंसी को देखते हैं, मतलब कि जिंसी को बताया जाता है, जो कि थोड़ा सा हैरान हो गया था जान को इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखकर। हालांकि जान मतलब कि जिंसी जान की टेक्निक से हैरान नहीं हुआ था, बल्कि उस टेक्निक में जो ड्रैगन की दहाड़ थी ना उससे हैरान हो रहा होता है, क्योंकि जिंसी जानता है कि ये वाली आवाज सिर्फ एक ड्रैगन के पास हो सकती है, लेकिन जान तो एक ह्यूमन है, तो भला उसके पास एक ड्रैगन की दहाड़ कहाँ से आ गई। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, वो आस बीच में माहौल को देखता है, वो देखता है कि ये चूहे आवाज निकलना बंद कर दिए हैं, तो जान चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर नायान को पकड़कर तेजी से इन सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है। और फिर क्या इसी ऊपर पहुंचने के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।